इस वीडियो में हम एक डिजीज को डिस्कस कर रहे हैं। इस डिजीज को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। बोन्स की डिजीज है, यानी हड्डियों की प्रॉब्लम है ये, जिसमें क्या होता है कि जो आपके स्क्रीन पे आप एक हड्डी देख सकते हैं, बॉडी की एक बड़ी सी बोन है, और इसमें जगह जगह पे आपको फ्रैक्चर्स या फिर जगह जगह पे आपको पोर्स दिखाई देते हैं। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, जो आपके पास वर्ड है ऑस्टियो, दैट मीन्स बोन। और पोरोसिस का मतलब है कि आपकी बोन में पोर्स हो जाते हैं, और जब बोन में पोर्स हो जाते हैं देयर इज प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द बोन्स मैस, तो बोन्स का एक अच्छा खासा मैस जाया हो जाता है। एंड स्केलेटल फ्रेजिलिटी, और आपका जो स्केलेटल सिस्टम है, आपकी जो ढांचा है, वो बड़ा फ्रेजाइल हो जाता है। फ्रेजाइल मतलब उसमें टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, यानी अब वो बड़ी जल्दी फ्रैक्चर हो सकता है। और ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखी जाती है पोस्ट मीनोपॉजल विमेन, यानी जो खवातीन 45-46 साल की हो जाती हैं और उनके पीरियड्स वगैरह बंद हो जाते हैं, तो उन फीमेल में ज्यादा चांस होता है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए। 5 साल के अंदर अंदर अक्सर हो जाता है। ओल्डर मेन, बड़ी उम्र के मर्दों में भी ये मसला है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूजर्स, जो आपके पास स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे प्रेडनिसोन ड्रग है, यानी डेल्टा कॉर्टिल हो गया, डेकाड्रान वगैरह हो गया, जो स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस में जब हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं, अक्सर साइलेंट बोन पेन होता है, और जब फ्रैक्चर हो जाए तो बहुत शदीद किस्म का पेन होता है। डायग्नोज कैसे किया जाता है किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं? तो एक डेक्सा टेस्ट किया जाता है, यूजुअली स्पाइन का या हिप का, या जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, इस तरह से डेक्सा स्कैन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, ताकि देखा जा सके कि बोन्स इंटैक्ट हैं कि नहीं है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी होते हैं। ब्लड का टेस्ट लेके पता चलता है कि बोन्स में कोई कमी है कि नहीं, जैसे कैल्शियम देखा जा सकता है, ब्लड में विटामिन डी देखा जा सकता है, बहुत कम होगा। पैराथॉर्मोन अक्सर हाई मिलता है। पैराथॉर्मोन का काम क्या होता है कि पैराथॉर्मोन आपके हड्डियों में से, बोन्स में से कैल्शियम निकाल लेता है और ब्लड में डाल देता है। तो अक्सर ब्लड में आपको पैराथॉर्मोन हाई मिलता है, क्योंकि वो कैल्शियम बोन्स में से निकाल देगा। इसके अलावा किडनी का टेस्ट किया जाता है। उसमें अक्सर लोगों को अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है, यानी एक लंबे अरसे से जिनका किडनी सही से काम नहीं कर रहा, उनका भी बोन मिनरल लॉस होता है। लिवर टेस्ट किया जाता है। लिवर में एएलपी के लेवल्स देखे जाते हैं। जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होती है, अक्सर उनका एएलपी लेवल इंक्रीज्ड होता है, बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इट इज अ मार्कर ऑफ इंक्रीज्ड बोन टर्नओवर। जब पुरानी बोन खत्म हो रही होती है और नई बोन उसकी जगह बन रही होती है, तो एएलपी ज्यादा मिलता है। ईस्ट्रोजन का लेवल अक्सर कम मिलता है। ईस्ट्रोजन खवातीन का एक हार्मोन है, और जब वो मेनोपॉज में जाती हैं, ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से बोन्स में अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस होती है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो जाते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। इसके अलावा बोन की अपनी भी कुछ प्रोटीन्स हैं, या आप उनको बायोमार्कर्स या बोन मार्कर्स कह सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं सीरम सी टीलोपेप्टाइड सीटीएक्स, अगर ये आपको ब्लड में ज्यादा मिल रहा है, दैट मींस कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। अगर यूरिनरी एंटीलोपेप्टाइड एनटीएक्स, यूरिन का टेस्ट होता है, उसमें एनटीएक्स देखा जाता है, अगर ये यूरिन में ज्यादा मिल रहा है, दैट मींस कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। इसके अलावा अक्सर बोन के कुछ फॉर्मेशन मार्कर्स हैं, बोन स्पेसिफिक एएलपी, बीएसएपी, ये अक्सर इंक्रीज्ड मिलता है, जिसका मतलब यह है कि बोन बनाने की कोशिश की जा रही है और ये मार्कर ज्यादा होगा। ऑस्टियोकैल्सिन इंक्रीज्ड मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस में। अब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं, मेडिकेशंस पे आ जाएं। सबसे पहले बिसफॉस्फोनेट, ये मेडिसिन होती हैं, एलेंड्रोनेट, राइजेड्रोनेट, आइबेंड्रोनेट, जोलेड्रोनिक एसिड, इस तरह की मेडिसिन हैं। फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है ऑस्टियोपोरोसिस में। इसके अलावा एक मेडिसिन है, बहुत एक्सपेंसिव है, डिनोसुमाब, इंजेक्शन होता है, 6 महीने में एक ही लगाया जाता है। इसके अलावा खवातीन के लिए मेडिसिन आती है रेलॉक्सिफिन, ये अक्सर उन खवातीन को दी जाती है जो कि मेंसेस के बाद, जब उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, 50 साल में हो जाए, उनको अक्सर ये रेलॉक्सिफिन दी जाती है। जिन लोगों का थायराइड का मसला है, यानी पैराथॉर्मोन बहुत ज्यादा हो गया है,
उनके लिए ड्रग होती है टेरिपेराटाइड या एबेलोपेराटाइड, ये फिर बोन्स की फॉर्मेशन करते हैं। कभी कभी कैल्सिटोनिन की कमी हो जाती है तो कैल्सिटोनिन दे सकते हैं, डायरेक्ट नेजल स्प्रे के थ्रू दे सकते हैं, लेस इफेक्टिव है बट स्टिल आप यूज करते हो। ईस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टिन्स वगैरह भी दी जाती हैं, अक्सर ये खवातीन में दी जाती हैं, ठीक है। और रेमोसुजुमाब एंटीबॉडी है, इंजेक्टेबल है, बहुत महंगी है, लेकिन ये भी ऑस्टियोपोरोसिस में इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये हमने एक डिजीज को समझा है और उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, और अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं, इसके हवाले से हमने यहां तक बात की है।